Good morning, class. Welcome to the next lecture of Operations Management. So in the previous lecture हमने process oriented layouts discuss कर रहे थे, ठीक है? मैं कहा था process oriented layouts कौन से होते हैं? They are those layouts जहाँ पे machine and equipment को group किया जाता है, ठीक है? Machine और equipment जो similar process में समान होते हैं, उन्हें group किया जाता है इकट्ठे. इसलिए process oriented layouts are ideal for conditions in which we have इसे कहते हैं ना process oriented layouts are ideal for situations when we have a variety of products. ठीक है, when we are making products with different requirements, or when we are handling customers or patients with different needs. Yes, so a process-oriented layout is typically low volume, high variety strategy. ठीक है, इसमें एक जॉब शॉप इन्वायरमेंट होती है. जॉब शॉप इन्वायरमेंट पहले डिस्कस कर चुके हैं. Basically, it is divided into different jobs and shops. Every product, small group products undergo different sequence of operations. A product small order is produced by moving it from one department to another in the sequence required for that product. ठीक है, ठीक है. इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल इज हॉस्पिटल एनवायरनमेंट. ठीक है, हॉस्पिटल्स में प्रोसेस ओरिएंटेड लेआउट्स को बहुत इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, उसका एक वजह तो ये है कि हॉस्पिटल में हम इक्विपमेंट्स को ग्रुप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट. ठीक है, लाइक सर्जरी से रिलेटेड जो इक्विपमेंट उसको एक जगह हम इकट्ठा कर सकते हैं, रेडियोलॉजी के इक्विपमेंट को एक और जगह. ठीक है, उसके अलावा द इम्पॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज कि प्रोसेस ओरिएंटेड लेआउट में we have to go through a number of processes. ठीक है, लाइक अगर हम एक हॉस्पिटल को डिफरेंट प्रोसेसेस में डिवाइड करें तो ठीक है, सर्जरी इज वन प्रोसेस. ठीक है, एडमिशंस इज अनदर प्रोसेस. ठीक है, सीधा फार्मेसी होगी, दैट विल बी अनदर प्रोसेस. बिलिंग विल बी अनदर प्रोसेस. ठीक है, एंड इमरजेंसी रूम एडमिशंस विल बी अनदर प्रोसेस. ठीक है, तो we are going through a number of processes in process oriented layouts. ठीक है, so you can see over here कि there are number of processes. ठीक है, and a number of processes are यानी कि हमने कस्टमर को एक you have to pass the customer through a number of processes. ठीक है, उसके अलावा प्रोसेस ओरिएंटेड लेआउट मैंने आपको बताया था, तो ये उन कंपनीज के लिए ज़्यादा सूटेबल है जहाँ पे वी आर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स विद डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, या वी हैव कस्टमर्स विद डिफरेंट काइंड ऑफ नीड्स. ठीक है, अब हर जो पेशेंट हॉस्पिटल में जाएगा उसकी एक डिफरेंट तरह की नीड होगी. ठीक है, तो इस उस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए वी हैव अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस. ठीक है, तो यानी कि हमारे पास एक इसको हम कहते हैं ना काउंटर होगा जहाँ पे हम पेशेंट को रजिस्टर करेंगे. ठीक है, उसके बाद वी विल सेंड हिम टू द अप्रोप्रिएट प्लेस अकॉर्डिंग टू हिज इलनेस. ठीक है, डॉक्टर से कंसल्ट करके अगर उसको सर्जरी की ज़रूरत है उसको सर्जरी डिपार्टमेंट भेजेंगे, या टेस्ट कराना है तो रेडियोलॉजी में भेज देंगे. अगर उसको इमरजेंसी में एडमिट कराना है तो वी विल सेंड हिम टू द इमरजेंसी रूम. वहाँ पे किसी बेड में एडमिट कर लेंगे. अगर दवाई वगैरह देनी है तो विल सेंड हिम टू फार्मेसी. ठीक है, सो दैट इज़ द ग्रेट थिंग अबाउट प्रोसेस ओरिएंटेड लेआउट. ठीक है, हमने डिफरेंट मशीन्स और इक्विपमेंट को ग्रुप किया होता है, डिफरेंट प्रोसेसेस को आपस में लिंक किया होता है. ठीक है, and a great advantage of this process oriented layout is that it is flexible and capable of handling a wide variety of products or services. ठीक है,
तो मैंने बताया कि अगर आप हॉस्पिटल की बात करें तो हर हॉस्पिटल में जो पेशेंट आएगा, हर पेशेंट जो है वो डिफरेंट होगा फ्रॉम द अदर पेशेंट, ठीक है। हर पेशेंट की अपनी कुछ यूनिक नीड्स होंगी, ठीक है। सो वी विल हैव अ वाइड वैरायटी ऑफ पेशेंट्स, तो हमें वाइड वैरायटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। इसी तरह अगर कोई फैक्ट्री हो एंड इफ वी वांट टू प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स व्हिच मींस वी विल बी प्रोड्यूसिंग वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, तो इस तरह की एनवायरनमेंट में प्रोसेस ओरिएंटेड लेआउट्स आर वेरी यूजफुल। बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं प्रोसेस ओरिएंटेड लेआउट्स के। डिसएडवांटेज ये है कि इसमें जो स्केजुलिंग होती है इट्स कैन बी क्वाइट डिफिकल्ट। इसके अलावा मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट बहुत है, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट हाई होती है। आपको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में मटेरियल शिफ्ट करना पड़ता है, ठीक है। अगर डिपार्टमेंट्स दूर दूर हैं तो इट विल इंक्रीज द कॉस्ट, ठीक है। इसी तरह यू नीड स्किल्ड लेबर फॉर दिस, ठीक है। आपको अपने लेबर को काफ़ी हद तक ट्रेन करना पड़ता है, दैट इंक्रीजेस लेबर कॉस्ट। इसी तरह जॉब्स को स्केड्यूल करना इज आल्सो अ डिफिकल्ट प्रोसेस, ठीक है। दीज आर सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस। अच्छा, लेआउट्स को डिज़ाइन करने के लिए वी हैव कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अवेलेबल, ठीक है। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, ठीक है, वहाँ पे लेआउट्स को डिज़ाइन करना कैन बी क्वाइट डिफिकल्ट, ठीक है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हमारे पास अवेलेबल होता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है? इट इज़ we have special kind of computer software for designing layouts, ठीक है, in the work environment, especially factories के लिए, ठीक है। सर्विस बिजनेस के लिए भी हो सकते हैं, ठीक है। So थ्री डायमेंशनल विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं which allows managers to view possible layouts and assess process, material handling, efficiency and safety, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं which give a थ्री डायमेंशनल व्यू ऑफ योर फैक्ट्री, ठीक है। और ये अगर आपने दे बेसिकली गिव यू अ पिक्चर ऑफ डिफरेंट लेआउट्स, ठीक है। अगर आपने एक लेआउट रखा है तो दे विल गिव यू अ पिक्चर कि सिचुएशन किस तरह की होगी, ठीक है। इफ यू वांट टू चेंज द लेआउट दे विल आल्सो गिव यू अ न्यू पिक्चर ऑफ द फैक्ट्री, कि अगर आप लेआउट चेंज करें तो इस तरह की पिक्चर होगी, ठीक है। इसके अलावा दे आल्सो गिव यू नंबर्स, ठीक है। आपको दे गिव यू नंबर्स ताकि आप मटेरियल प्रोसेसेस, उसके अलावा हैंडलिंग कॉस्ट वगैरह को भी कैलकुलेट कर सकें, ठीक है। and they also enable you to choose the most efficient layout, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद थोड़ी देर बाद अभी लगेगी 5-10 मिनट ऐसे चला रहा। ठीक है। So computer software typically help in choosing the most कह सकते हैं the best available layout, ठीक है। not necessarily the most efficient layout but the best possible layout, ठीक है। अच्छा, वर्क सेल्स की बात करते हैं, ठीक है। अनदर टाइप ऑफ लेआउट इज जिसको हम कहते हैं वर्क सेल्स लेआउट, ठीक है। वर्क सेल्स लेआउट में क्या होता है? द वर्क एरिया इज डिवाइडेड इनटू वर्क सेल्स, ठीक है। तो वर्क सेल्स का फ़ायदा इसकी होता है, इट रीऑर्गेनाइजेस पीपल एंड मशीन्स इनटू ग्रुप्स टू फोकस ऑन सिंगल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये लोगों और मशीन्स को इकट्ठा करता है और उनको ग्रुप्स में कलेक्ट करता है, ठीक है। और ग्रुप्स जो है अलग अलग ग्रुप्स बन जाते हैं लोगों और मशीन्स के, ठीक है। तो वर्क सेल्स फोकस ऑन सिंगल प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट अगर आपने बनाना है या एक जैसे प्रोडक्ट्स बनाने, तो उनके लिए वर्क सेल्स लेआउट जो है वो ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है। So this kind of technology identifies products that have similar characteristics for particular cells, ठीक है। Basically technology available है which identifies products that have similar characteristics, ठीक है। because basically work cells में आपने उन products को इकट्ठा रखना होता है which have similar characteristics, ठीक है। इसी तरह if you are putting people in the work cells, तो आपने
बेसिकली एक तरह की स्किल्स के लोगों को इकट्ठा रखना होता है, या यू जस्ट कंबाइन पीपल विद कहते हैं ना क्लोजली रिलेटेड स्किल्स, ठीक है। इन केस इफ दे आर मल्टीपल स्किल्स तो फिर काम और ज़्यादा आसान है, बट यू विल बेसिकली कंबाइन पीपल विद क्लोजली रिलेटेड स्किल्स, ठीक है। ठीक है, तो यू हैव टू बी केयरफुल कि आपका जो नंबर ऑफ सेल्स आपने बेसिकली यू विल डिवाइड योर वर्क एरिया इनटू नंबर ऑफ वर्क सेल्स, ठीक है। तो वर्क सेल्स आपको आप इमेजिन कर सकते हैं, दे आर लाइक स्मॉल स्टेशंस। तो हर स्टेशन में एक काम हो रहा होता है, ठीक है। सम काइंड ऑफ वर्क इज बीइंग परफॉर्म्ड इन एवरी सेल, या बेसिकली a different kind of work is being performed in every cell, ठीक है। तो आपने वॉल्यूम के हिसाब से यानी कि आपकी प्रोडक्शन कितनी है उसके हिसाब से डिसाइड करना होता है कि हाउ मेनी सेल्स यू आर गोइंग टू हैव इन योर फैक्ट्री। सेल्स कैन बी कॉन्फ़िगर्ड एज डिज़ाइंस और वॉल्यूम चेंजेस, ठीक है। तो वर्क सेल लेआउट का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फ़ायदा ये है कि सेल्स को रीडिज़ाइन किया जाता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। सेल्स को आसानी से हम रीडिज़ाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम डिमांड्स और व्हाटएवर, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ आप देखते हैं इन रेस्टोरेंट्स एज वेल, ठीक है। जो बर्गर किंग रेस्टोरेंट है उसका लेआउट सारा दिन चेंज होता रहता है, ठीक है। बिकॉज दे आर ऑर्गेनाइज इनटू वर्क सेल्स, ठीक है। उनका जो वर्क एरिया इट इज़ ऑर्गेनाइज इनटू वर्क सेल्स, और वर्क सेल्स को जो है रीडिज़ाइन किया जाता है सारे थ्रू आउट, ठीक है। एडवांटेज ऑफ वर्क सेल्स काफ़ी सारे हैं, ठीक है। वर्क सेल का सबसे बड़ा एडवांटेज है वी हैव रिड्यूस वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, ठीक है। आई होप वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री आपको पता है क्या होती है, होपफुली आपको पता होगा, मैंने भी पढ़ा होगा, ठीक है। एंड लेस फ्लोर स्पेस रिक्वायर्ड होती है वर्क सेल्स के लिए, ठीक है। तो अगर आपने वर्क सेल्स बनाने हैं तो उसके लिए यू डू नॉट नीड अ बिग एरिया, ठीक है। रिड्यूस रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, ठीक है। अगेंस्ट रॉ मटेरियल इन्वेंट्री फिनिश गुड्स इन्वेंट्री कम रखनी पड़ती है, लेबर डायरेक्ट लेबर कम चाहिए होता है आपको। वर्कर्स लीड्स टू हाइटेंड सेंस ऑफ एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, ठीक है। एम्प्लॉयज़ फील के वो ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं व्हेन दे आर वर्किंग इन वर्क सेल्स। उसके अलावा इक्विपमेंट एंड मशीनरी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है वर्क सेल में, व्हिच इज़ अ गुड थिंग। एंड वी नीड इसके लिए भी नीड रिड्यूस इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी एंड इक्विपमेंट। तो वर्क सेल बनाने के लिए वी हैव सर्टेन रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। वी नीड टू आइडेंटिफाई फैमिलीज ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। यानी कि एक जैसे प्रोडक्ट्स को हमें ग्रुप टुगेदर करना होता है, ठीक है। सो अ हाई लेवल ऑफ ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड, एम्प्लॉइज ज़्यादा ट्रेन होने चाहिए, ठीक है। बट एट द सेम टाइम देयर इज़ मोर फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। प्रोडक्ट्स के साथ वर्क सेल्स के साथ ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एम्प्लॉइज़ के साथ भी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। यू कैन असाइन एम्प्लॉइज डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स। It is her every work cell is self-sustained, ठीक है, with its own equipment and resources. ठीक है, so these are examples of different types of work cells available, ठीक है। Uh, यानी कि वर्क सेल्स के साथ इस तरह के लेआउट्स अवेलेबल होते हैं इन कंपनीज, ठीक है। तो अगर आप लेफ्ट पे देखें तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ लेआउट, ठीक है। तो यहाँ जो वर्क सेल्स हैं दे आर स्मॉल क्लोज्ड एरियाज, ठीक है, जो साथ साथ हैं, ठीक है। सो एम्प्लॉइज वर्क इन स्मॉल क्लोज्ड एरिया, एक सर्कल देखिए, एक एम्प्लॉई है, ठीक है, छोटे से एरिया में काम कर रहा है, उसी के पीछे एक और वर्क सेल है जिसमें एक और एम्प्लॉय काम कर रहा है, ठीक है। या उसके अलावा जो है वी कैन ऑल्सो हैव वर्क सेल्स इन दिस फॉर्मेट, ठीक है, जो ज़्यादा ओपन स्पेस है, ठीक है। एम्प्लॉयज़ एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि एक एम्प्लॉय इधर है, दूसरा इधर है, तीसरा इधर आ जाएगा, ठीक है। दिस इज़ एन इम्प्रूव लेआउट, इसको कहते हैं क्रॉस, दिस इज़ एन इम्प्रूव लेआउट, और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है क्रॉस ट्रेन्ड वर्कर्स कैन असिस्ट ईच अदर, ठीक है। बिकॉज एम्प्लॉयज़ साथ साथ काम करते हैं तो एक दूसरे को आसानी से असिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ दो एम्प्लॉयज़ हैं, दे माइट बी एबल टू ऐड अ थर्ड वर्कर एज वेल, ठीक है। ठीक है, दिस इज़ अनदर टाइप ऑफ लेआउट जिसको हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन्स, ठीक है। Straight lines are not a very good type of layout,
ठीक है। तो वर्क सेल्स इस तरह से भी अरेंज हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, यानी कि स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट वर्क एरियाज हो, ठीक है। तो अगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह अरेंज्ड होंगे वर्क सेल्स तो इट्स नॉट वेरी बेनिफिशियल, ठीक है। इट मेक्स इट हार्ड टू बैलेंस टास्क बिकॉज वर्क में नॉट बी डिवाइडेड इवनली, ठीक है। एक और यू शेप्ड वर्क सेल्स होते हैं, ठीक है। इट्स बेटर थिंग, ठीक है। इसमें जो है एम्प्लॉयज़ हैं वो ज़्यादा आसानी से एक दूसरे के साथ बैठ जाते हैं, ठीक है। वर्कर्स हैव बेटर एक्सेस टू द फैसिलिटीज दे नीड। इसके अलावा क्रॉस ट्रेंड वर्कर्स होंगे तो एक दूसरे को आसानी से हेल्प भी कर सकते हैं। और इसलिए आउट के फायदे ये भी, यू कैन एक्चुअली रिड्यूस द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड, स्पेशली इफ यू हैव क्रॉस ट्रेंड वर्कर्स, ठीक है। ठीक है, सो यू शेप्ड लाइन में रिड्यूस एम्प्लॉय मूवमेंट एंड स्पेस रिक्वायरमेंट्स व्हाइल एनहांसिंग कम्युनिकेशन, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड फैसिलिटेटिंग इंस्पेक्शन, ठीक है। तो इसका एडवांटेज यही है, इट एनहांसेस कम्युनिकेशन, रिड्यूसेस द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड फैसिलिटेट्स इंस्पेक्शन, ठीक है। बट ऑब्वियसली इसके इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। स्पेस थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। एक चीज़ होती है टैक टाइम्स, ठीक है, ठीक है। सो व्हेन यू हैव टू बैलेंस स्टाफिंग एंड वर्क सेल्स, ठीक है, तो वी मेक यूज ऑफ समथिंग कॉल्ड टैक टाइम। टैक टाइम क्या होता है? टोटल वर्क टाइम अवेलेबल डिवाइड बाय यूनिट्स रिक्वायर्ड, ठीक है। एंड उसके हिसाब से वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टाफ रिक्वायर्ड, ठीक है। तो बेसिकली टैग टाइम को हम यूज़ करते हैं टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड फॉर वर्क सेल्स, ठीक है। इसकी एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। स्टीफन हॉल कंपनी डेट 10 मेक्स ऑटो मिरर्स, ठीक है। ये एक कंपनी है जो सिर्फ ऑटो मिरर्स बनाती है, यानी गाड़ियों के शीशे बनाती है। द मेजर कस्टमर्स द होंडा प्लांट, ठीक है, गाड़ी के शीशे बना के होंडा की फैक्ट्री में बेचती है, ठीक है। इन दिस केस देयर वाज ओनली वन होंडा फैक्ट्री जो करीब है, ठीक है। होंडा एक्सपेक्ट्स 600 मिरर्स डिलीवर्ड ईच डे एंड द वर्क सेल प्रोड्यूसिंग द मिरर्स इज scheduled फॉर 8 आवर्स, ठीक है। द हॉल वांट्स टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है। तो हम टैग टाइम को यूज़ करें टू कैलकुलेट हाउ मेनी वर्कर्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है, इन दिस फैक्ट्री, ठीक है। तो टोटल जो प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट 600 मिनट्स एवरी डे, और हर वर्क सेल जो है वो 8 घंटे के लिए काम कर रहा होता है, ठीक है। तो वी कैन फर्स्ट कैलकुलेट टैग टाइम, ठीक है। टैग टाइम बेसिकली क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? टोटल वर्क टाइम अवेलेबल डिवाइड बाय यूनिट्स रिक्वायर्ड, ठीक है। तो टोटल वर्क टाइम अवेलेबल हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बेसिकली वी हैव 60 मिनट्स, ठीक है, इन एवरी आवर, ठीक है। तो हम आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, 8 आवर्स इंटू 60 मिनट्स, ठीक है। और उसको हम डिवाइड कर देंगे बाय 600 यूनिट्स, ठीक है। टोटल वर्क टाइम अवेलेबल आपके पास है 8 आवर्स इंटू 60 मिनट्स, और टोटल यूनिट्स जो आपने प्रोड्यूस करने एवरी डे दैट इज 600, ठीक है। तो 8 इंटू 60 डिवाइड बाय 600 करेंगे कितना आ जाएगा? 12 भी। तो यू गेट 0.8 मिनट्स, ठीक है। और आपको टोटल ऑपरेशन टाइम भी दिया हुआ है वर्कर्स का, ठीक है, फॉर एवरी वर्कर, ठीक है। टोटल ऑपरेशन टाइम रिक्वायर्ड इज 140 सेकेंड्स, ठीक है। तो टोटल ऑपरेशन टाइम डिवाइड बाय टैग टाइम विल गिव यू द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड, ठीक है। सो नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड इज 2.91, तो यानी कि डेसिमल में तो वर्कर्स नहीं हो सकते, इट हैज टू बी अ होल नंबर, ठीक है। इसको आप राउंड ऑफ कर देंगे, जस्ट राउंडेड ऑफ टू, फॉर एग्जांपल 2 तक कर सकते हैं इसको round off, ठीक है? या 3 तक कर लेंगे, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। सो इसको आपको होल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आंसर के लिए यू कैन जस्ट राइट 2.91, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली आप 2.9 1 वर्कर तो नहीं इकट्ठे कर सकते ना, आपको वर्कर्स तो होल नंबर में मिलेंगे, ठीक है। या 2 वर्कर होंगे या 3 होंगे, 2.5 वर्कर कोई नहीं होता। ओके, रेपिटेटिव एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेड लेआउट्स, ठीक है, ठीक है। सो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।